तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम जो है ज्योग्राफी का सेट 1 लेके आ चुके हैं। इससे पहले जो है हिस्ट्री का 2 सेट पढ़ा चुके हैं। तो आइए आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का जो है सेट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और जो है नोटिफिकेशन को ऑल मतलब सेलेक्ट कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। क्या कह रहा है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, मतलब विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ पर केंद्रित है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में, दूसरा कह रहा है पठारी क्षेत्रों में, तीसरा कह रहा है मैदानों में, चौथा कह रहा है मरुस्थलीय प्रदेशों में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैदानों में। कहाँ है, मैदानों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। मतलब जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है इसमें से। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलवायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलवायु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 1850 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, 1850 में जो विश्व की जनसंख्या थी वो कितनी थी, कितनी थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 100 करोड़। कितना हो जाएगा, 100 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। मतलब ये जो है 4 ऑप्शन, इसमें से जो है सर्वाधिक मतलब जनसंख्या वृद्धि किस में होता है, किस मतलब महाद्वीप में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, हम लोग एशिया महाद्वीप में भी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो कौन है, एशिया। कौन है, एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। विश्व का जो है सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है, डेनियव जलमार्ग। कौन है, डेनियव जलमार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो कौन सा होता है, कोको। कौन होता है, कोको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। भारत को जो है किस वर्ष इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। इंटरनेट मतलब आप लोग जानते हैं कि मोबाइल में जो मतलब डाटा का यूज होता है। तो ये जो है भारत को 1998 में प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में। कहाँ है, चंडीगढ़ में। ये जो है चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। विजयनगर इस्पात केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र है। दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र जो है ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की कुल जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। कितना प्रतिशत बसता है 2/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। विश्व का जो है सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख पर्यटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मसाई क्या है। मसाई क्या है, ये मसाई क्या है। ठीक है, ये जो है एक जनजाति है। क्या है, एक जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। भारत में जो है कितना राज्य, कितना है 28। कितना है 28। ये जो 29 हो गया था फिर जो है 28 हो गया है। जम्मू कश्मीर जो है अब जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उसमें 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क रेखीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। निम्नलिखित में जो है कौन सा राजधानी नगर है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। जल जो है बोल रहा है किस प्रकार का संसाधन है। तो जल किस प्रकार का संसाधन है, चक्रीय संसाधन। कैसा है, चक्रीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। इसको जो है 16, ठीक है, 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। इसकी जनसंख्या जो है 50 लाख से कम होती है। ठीक है, मेगा नगर की जनसंख्या 50 लाख से कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अलास्का के पठार की ऊंचाई कितनी है। अलास्का के पठार जो है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो उसकी ऊंचाई जो है 900 मीटर है। कितनी है, 900 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो कौन हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। वुशमैन। कौन, वुशमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला निम्न में से कौन प्राचीन नगर है। तो इसमें से कौन प्राचीन नगर। प्राचीन मतलब होता है पुराना। कौन है, पटना। ये पटना जो है प्राचीन नगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अंकलेश्वर क्षेत्र है। अंकलेश्वर जो है क्षेत्र है। अंकलेश्वर क्षेत्र है। ये जो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो 1923 में। कब हुआ था, 1923 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में जो है कौन सा फसल नहीं बोई जाती है।
गन्ना जो है नहीं बोई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसको जो है आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा इसका। ठीक है, ये हम जो है पहले ही मतलब ज्योग्राफी का लेसन में बता चुके हैं, पढ़ाए थे हम पहले ही, सब्जेक्टिव में शायद पढ़ाए हैं या ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ाए होंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेट, ये जो है सेट ख़त्म हो गया, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। 28 क्वेश्चन आज पढ़ाए हम, तो इसको देख लीजिएगा अच्छा से। अब सेट 2 कल आएगा, हो सकता है, या तो कल दूसरा सब्जेक्ट का भी आ सकता है। तो आप लोग इतना को जो है देख लीजिएगा अच्छा से। ये सब जितना सेट हम पढ़ाएंगे इतना पढ़ लीजिएगा, तो आपका जो है 90 प्लस आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अच्छा से देखिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।